जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय 20, 21 और 22 वचन। आज के वचन में हम देखने जा रहे हैं किस तरह से अय्यूब ने अपना सब कुछ गुमा दिया। हम जानते हैं उस वक्त में अय्यूब एक धनवान व्यक्ति माना जाता था, और पहले अध्याय में जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तब वहां पर वर्णन किया है कितने बैल थे, कितनी बकरियां थी, जो भी प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी का वर्णन किया गया है और लिखा गया है उस वक्त वहां के लोगों में अय्यूब सबसे धनवान व्यक्ति था। लेकिन सब कुछ अय्यूब के पास से चला जाता है, और जब सब चला जाता है, सारी ब्लेसिंग्स चली जाती है, सारी प्रॉपर्टी चली जाती है, आज के जो लोगों की भाषा है उसमें हम ऐसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति रास्ते पे आ जाता है, कोई व्यक्ति जीरो हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में अय्यूब क्या कहता है वो हम सुनेंगे और हमारे जीवन को उसी रीति से हम तैयार करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 20, 21 और 22 वचन। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब ने ना ही परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बोला, ना ही ऐसी परिस्थिति में अपना संतुलन गुमाकर पाप किया, लेकिन अय्यूब ने कहा, मैं इस संसार में अपनी मां के पेट से नंगा आया था, यानी साथ में कुछ नहीं लाया था, और ऐसे ही नंगा चला जाऊंगा। जो कुछ भी था परमेश्वर से मुझे मिला था, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। मेरे प्रियो, इस वचन को जितने आसानी से मैंने पढ़ा, जितने आसानी से आपने सुना, लेकिन हकीकत में जो अय्यूब की परिस्थिति थी, अय्यूब के जीवन में जो दुख था, और ऐसे दुख में, ऐसी परिस्थिति में जब अय्यूब ने बात कही, सच में वो दिखाता है परमेश्वर के ऊपर अय्यूब का प्रेम, परमेश्वर के प्रति अय्यूब का विश्वास। तो आज के वचन का प्रकाशन क्या है? आज के वचन में हम देखने जा रहे अय्यूब के जीवन में ऐसी क्या खासियत थी, अय्यूब के स्वभाव में ऐसा क्या था, ऐसी परिस्थिति में भी, इतने दुखी परिस्थिति में भी अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोला और परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। तो हम उस पॉइंट को सुनने जा रहे ताकि आप भी और मैं भी, हम सब मसीह लोग ऐसी परिस्थिति में अगर आ जाते हैं तो हमें भी इसी तरह का स्वभाव, इसी तरह का विश्वास, इसी तरह का प्रेम हमारे परमेश्वर के प्रति रखना है। दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, ऐसी परिस्थिति में अय्यूब ऐसी बातें कैसे कह सकता है, उसका पहला पॉइंट, अय्यूब के पास जो कुछ भी था अय्यूब ने उन बातों में, उस प्रॉपर्टी में मन नहीं लगाया। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे बैल थे, बहुत सारे बकरियां थे, जो कुछ भी था, लेकिन अय्यूब ने उसमें मन नहीं लगाया।
अय्यूब का मन परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए जुड़ा हुआ था। इसीलिए जब सारी बातें चली गई, सारी प्रॉपर्टी चली गई, फिर भी अय्यूब को कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। अपने आप को वो परमेश्वर के साथ बनाए रखा, क्योंकि जो गया उसमें मन नहीं लगाया था। अगर उसमें मन लगा देता तो दुखी हो जाता। तो पहला पॉइंट, जो भी हमारे पास है, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन मन नहीं लगाना। सब कुछ अपने साथ रखना, लेकिन हमारा मन परमेश्वर के साथ जोड़े रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कार मिलती है, अगर आप कार खरीदते हैं और अगर उस कार के ऊपर एक स्क्रैच पड़ जाता है, कितना दुख होता है। नई नई कार लाए थे और इतना बड़ा स्क्रैच हो गया। हम नींद में भी डिस्टर्ब हो जाते, ठीक से खाना नहीं खा पाते, चेहरा उदास लेके घूमते, क्योंकि कार में स्क्रैच पड़ गया। नया नया गाड़ी लाया था, स्क्रैच हो गया। हमने कार में मन लगा दिया था। आप समझ रहे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? आपने मोबाइल लाया, ओके, बहुत महंगा वाला, बहुत अच्छा वाला मोबाइल, गलती से जेब से आपका मोबाइल गिर जाता है। अगर पानी में गिर गया, कितना टेंशन हो जाता है, कितना तकलीफ में हम आ जाते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो आशीष इस संसार में आपको मिली है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन मन मत लगाना। ऐसे तो बहुत सारी कार परमेश्वर आपको दे सकते हैं, बहुत सारे मोबाइल परमेश्वर आपको दे सकते हैं, लेकिन जो मिला है ना, उसमें मन मत लगाना। अगर इस संसार की सारी जो वस्तुएं हैं, प्रॉपर्टी है, जो विषय है, जो बातें हैं, उनमें अगर आपका मन लग गया, तब आप अय्यूब की तरह, जो अय्यूब ने कहा, जो परमेश्वर के प्रति अय्यूब वफादार रहा, आप नहीं रहेंगे। क्योंकि जिसमें आपने मन लगाया, वो जब चला जाएगा ना, तब ऑटोमेटिक परमेश्वर से आप नाराज हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट, जो कुछ भी संसार में है, जो कुछ भी आपके पास है, जितनी भी आशीष आपके पास है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मन नहीं लगाना। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अय्यूब ये स्टेटमेंट इसलिए बोल सका, अय्यूब ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति वफादार इस वजह से रहा, क्योंकि जो कुछ भी अय्यूब को मिला था, अय्यूब ने ऐसा माना था, ऐसा एक्सेप्ट किया था, यह सब मुझे परमेश्वर से मिला है। जो कुछ भी है मेरे पास, सब परमेश्वर ने दिया है। और जब हम इस रीति से आशीषों को एक्सेप्ट करते हैं और इस रीति से हमारे स्वभाव को हम तैयार करते हैं, तब जब सारी बातें चली जाती है ना, फिर भी दुखी नहीं होते। क्यों मालूम है? परमेश्वर से मिला था, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी है मेरे पास नौकरी है, मेरे पास घर है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास कार है, ये सब परमेश्वर ने दिया है। मेरे से ये सब नहीं हो सकता। मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं कार खरीद सकता, मैं घर ले सकता। ये सब परमेश्वर की तरफ से। और जब आप हृदय में ये मान लेते हैं, ये परमेश्वर की तरफ से, अगर वो चला भी जाएगा तो आप कहेंगे ये सब परमेश्वर ने ही दिया था और परमेश्वर ने ले लिया, और परमेश्वर और आगे मुझे ब्लेस करेंगे। लेकिन जब आप यह मान लेते हैं ना, कितनी मेहनत से मैंने कमाया था, कितने कष्ट किए थे, कितना मैंने सेविंग्स किया था, मेरा मन जानता है मैंने कैसे करके घर को बांधा है, एक कार लेने के लिए मैंने कितना तकलीफ उठाया है, और जब वो चला जाता है ना, जब कार चली जाती है, घर चला जाता है, नौकरी चली जाती है, हम उदास हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं ये सब मैंने किया था, मेरी वजह से, मेरी मेहनत के वजह से। तो अय्यूब के जीवन में दो बात है। पहली बात, जो कुछ भी था उसमें मन नहीं लगाया। दूसरी बात, जो कुछ भी था वो परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर के अनुग्रह में था। इसीलिए अय्यूब ने कहा, मैं नंगा आया था, नंगा जाऊंगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। मेरे प्रियो, हमें संसार में रहना है और संसार की बातों की, संसार के विषयों की हमें जरूर है, लेकिन
मन नहीं लगाना। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।